अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सबसे पहले तो बहुत माजरत, कुछ दिन तबीयत भी ठीक नहीं थी और बिज़ी भी था तो व्लॉग नहीं आ सका था। तो आज का व्लॉग करते हैं शुरू। अभी जा रहे हैं डॉक्टर के पास वाले साहब को लेके, तो वहाँ पहुँच के आपको दिखाते हैं, डॉक्टर से भी मिलवाते हैं और आपको व्लॉग का भी मज़ा दिलवाते हैं। अच्छा जी, हम पहुँच चुके हैं डॉक्टर साहब यहीं बैठते हैं। यहाँ पे भी बैठते हैं और सिटी जनरल हॉस्पिटल में बैठते हैं रोज़ाना 2 बजे से शाम 4 बजे। सिटी जनरल हॉस्पिटल मली शालतीफ डॉक्टर साहब की अच्छी बात यह है कि ENT का कोई भी मसला हो आपको, ईयर नोज थ्रोट, तो डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छे तरीके से डील करते हैं। अगर कोई आपका पेशेंट पूरे पाकिस्तान में कहीं का भी हो, मसला हल ना हो रहा हो, डॉक्टर ने अगर टॉन्सिलाइटिस का मसला बताया हुआ है, टॉन्सिल्स निकालने हैं और ऑपरेशन के बगैर नहीं निकल रहे तो डॉक्टर के पास आ जाएँ, ये आपको अच्छे तरीके से उसको ड्रेन आउट करेंगे। बहुत ही क्लास के डॉक्टर हैं। मिलते हैं डॉक्टर साहब से और फिर आपको बताते हैं डॉक्टर साहब क्या। डॉक्टर साहब अभी मेरे वाले साहब का चेकअप करते हैं। ये हैं डॉक्टर मोहम्मद सिद्दीक हिंगोरजो साहब। ये ENT स्पेशलिस्ट है, शालतीफ टाउन में भी बैठते हैं 2 से शाम 4 बजे तक, और बाकी ये प्राइवेट बैठते हैं फ्यूचर कॉलोनी के पास दाऊद चौरंगी पे। डॉक्टर साहब वाले साहब का चेकअप कर रहे हैं। फिर डॉक्टर साहब कितने अर्से से काम कर रहे हैं ENT में और ये स्पेशलिटी कैसे है। मेरे वाले साहब को कानों का इशू है तो उसी चक्कर में हम यहाँ आए हुए हैं। डॉक्टर साहब ENT के स्पेशलिस्ट हैं तो ईयर को चेक करते हुए देख रहे हैं मशीन कान में डाल के। ENT ट्रीटमेंट विदाउट सर्जरी और टॉन्सिल्स को भी ड्रेन आउट करते हैं। ये अच्छी चीज़ है डॉक्टर साहब की कि बहुत ही रीज़नेबल पैसों में अपने कौम की खिदमत कर रहे हैं। ब्लड प्रेशर टाइम चेक है। डॉक्टर साहब के पास अच्छी चीज़ ये है कि पूरे पाकिस्तान से, पूरे सिंध से ऑलमोस्ट पेशेंट्स आते हैं। अगर पाकिस्तान में कोई ऐसे पेशेंट्स जो कि समझते हैं कि कानों का मसला है, आवाज़ कम सुनाई देती है और ट्रीटमेंट करवा के थक गए हैं, वो भी डॉक्टर साहब के पास आ सकते हैं। डॉक्टर साहब कराची में फ्यूचर कॉलोनी मोड़ के करीब बैठते हैं दाऊद चौरंगी पे। डॉक्टर साहब की क्लिनिक का नाम हाजरा क्लिनिक के नाम से ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद सिद्दीक हिंगोरजो। सिटी जनरल हॉस्पिटल जी पाकिस्तान मेडिकल सेंटर सिटी जनरल हॉस्पिटल में भी डॉक्टर साहब 2 से 4 बैठते हैं और अभी पाकिस्तान मेडिकल सेंटर में भी बैठते हैं शालतीफ में। मंजिल पंप पे, सॉरी, ये मंजिल पंप पे बना है पाकिस्तान मेडिकल सेंटर, बिल्कुल ही मंजिल पंप की पुल उतरते ही लेफ्ट हैंड पे। बहुत ही अच्छा सेंटर है और वहाँ पे भी बैठते हैं डॉक्टर साहब। सलाम चाहिए सलाम। वालेकुम अस्सलाम। खुश है। तो डॉक्टर साहब से अभी पूछते हैं कि डॉक्टर साहब कितने अरसे से प्रैक्टिस कर रहे हैं और कितने पेशेंट अभी तक सेट हो चुके हैं माशाल्लाह। नाज़रीन, तकरीबन मुझे ये ENT की प्रैक्टिस को जो 15 साल से ऊपर हो गए हैं और मैं हज़ारों जो मरीज़ हैं, मैंने पहले भी अब्बास साहब ने बताया कि मैं ENT, मेरी जो महवर है मेरे YouTube चैनल का और फेसबुक पेज का, ENT ट्रीटमेंट विदाउट सर्जरी। तो नाक का तकरीबन गोश्त हड्डी का ऑपरेशन नाकाम है, कान के पर्दे के सुराख का जो पीप आती है बदबूदार वगैरह, उनका भी ऑपरेशन तकरीबन नाकाम है। और यंगस्टर नौजवान जो जिनके अंदर टॉन्सिल होते हैं, बड़े बड़े एक्यूट टॉन्सिलाइटिस, खून पीप से भरे होते हैं, तो वो टॉन्सिल हैं, वो भी मैं बगैर ऑपरेशन के लोकली ड्रेन करता हूँ। तो अब टॉन्सिल निकलने से भी बच जाते हैं और 4-5 दिन में टॉन्सिल के जख्म सही हो जाते हैं, टॉन्सिल लौट के अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाते हैं।
फिर हमारी तरह आपकी तरह पड़े रहते हैं और आराम से अपने काम करते रहते हैं, ज़ाय भी नहीं होते। तो ये मेरे ट्रीटमेंट का मगर इसके अलावा बहुत सारे ENT के कान नाक गले के जितने भी मसाइल हैं वो बगैर ऑपरेशन के मैंने अपनी रिसर्च की है। रिसर्च करके मैंने अपने प्रोसीजर इन्वेंट किए हैं, ईजाद किए हैं। तो उसको मैं नाक को कान को गले में प्रोसीजर अप्लाई करता हूँ, एंटीसेप्टिक एंटीबैक्टीरियल एंटीफंगल क्रीम का। उससे अल्लाह के करम से हज़ारों मेरे मरीज ठीक हो चुके हैं। पाकिस्तान के बाहर से भी मरीज मुझसे रब्ता करते हैं और ऑनलाइन दवाई लिखवाते हैं। और वहाँ पाकिस्तानी जो बाहर रहते हैं वो आते हैं तो आके यहाँ मुझे दिखाते हैं और आए भी हैं, आते रहते हैं, रब्ता रहता है उनसे मेरा। पाकिस्तान के चारों सूबों से मेरे मरीज मेरी वीडियो देख के मुझसे रब्ता करके आए हैं, जिनके ऑपरेशन हो चुके हैं, जिनके नाकाम गए हैं, लाखों रुपये खर्चा करके नाकाम हो चुके वो भी आए हैं मेरे पास। जो ऑपरेशन से बच गए हैं वो भी मेरे पास आए हैं। तो अब्बास साहब का, वालिद साहब का काफ़ी मसला था कानों की सुनाई का। तो फिर अब्बास साहब वालों ने, वालिद साहब ने मेरी वीडियो देखी तो वहाँ फिर सरकार की तरफ से मेरे पास आए। तो हर महीने आते हैं। अब माशाल्लाह 65 से 70% तो कवर हो गया है कान की सुनाई का मसला। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल मेरे ट्रीटमेंट से मुतमईन है और तसल्ली तरीके से आते हैं, जाते हैं और सुकून से कह रहा है कि डॉक्टर साहब इम्प्रूवमेंट हो रही है। तो अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह और इम्प्रूवमेंट होगी। और ये मेरी ट्रीटमेंट का माहर है, यही मैं बताता आया हूँ। मैं 3 जगहों पे बैठता हूँ। यहाँ अपनी क्लिनिक है दाऊद चेरेंगी लांडी में, हाजरा ENT क्लिनिक, एक सिटी जनरल हॉस्पिटल है, मेन नेशनल हाईवे, एक मेन नेशनल हाईवे मंदिर पेट्रोल पंप पे पाकिस्तान मेडिकल सेंटर है, वहाँ भी अभी बैठना शुरू कर रहा हूँ। तो आप लोगों को मेरे YouTube चैनल पे, फेसबुक पे पूरा तफसील पड़ा है, मेरे हॉस्पिटलों के लोकेशन की एड्रेस है, व्हाट्सअप नंबर टोटल पड़ा है। अगर आपको कहीं भी हो, पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान के बाहर हो, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको मायूसी नहीं होगी। जिस तरह दूसरे हज़ारों लोग मेरे ट्रीटमेंट से सही हो गए हैं, तो आप लोग भी रब्ता करेंगे तो आपको भी इंशाल्लाह अल्लाह पाक मेरे हाथ से कामिल शिफा देगा। और आप वीडियोस देखें, फिर इस वीडियोस को, मेरे पेज को लाइक करें और YouTube चैनल खोल के देखें कि मेरे ट्रीटमेंट का तरीक़ेकार क्या है और कैसे लोग सही होते हैं। तो इंशाल्लाह अगर आप लोगों में मोहब्बत प्यार रहा और इस तरह मैं अल्लाह पाक ने सेहत दी, मैं इलाज करता रहा और शिफा लोगों को मिलती रही, तो मैं आपको इस तरह का इलाज करता रहूँगा, इस तरह की वीडियोस देता रहूँगा। इंशाअल्लाह ताला आपसे मेरा जो है वो रब्ता बहाल रखा जाएगा और बहाल रहेगा इंशाअल्लाह। डॉक्टर साहब के जो YouTube और Facebook के चैनल्स हैं, मैं उनके लिंक अपने YouTube चैनल में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो डॉक्टर साहब से आप वहाँ पे भी चेक कर सकते हैं, इनकी कंप्लीट वीडियोस देख सकते हैं। अभी डॉक्टर साहब मेरे वालिद साहब का जो प्रोसीजर करेंगे कानों में, जो मेडिसिन लगाते हैं, वो भी आपको दिखाऊंगा। क्योंकि ये टेक्निक सिर्फ मैंने जो है वो ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद सिद्दीक गंगोरजी साहब के पास देखी है। एंड इट्स अ गुड प्रोसीजर, क्योंकि जितना मुझे अंदाज़ा है, जब आप कानों के पर्दों को नीट एंड क्लीन रखते हैं तो ही कानों के पर्दे साफ़ सुथरे और आवाज़ सुनाई देती है प्रॉपरली। तो इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर में जैसे प्रोसीजर होता है तो आपको मिलते हैं। अरे देखें, ये डॉक्टर साहब ना अपने प्रोसीजर को स्टार्ट कर रहे हैं कानों में दवाई लगाने के, तो देखते जाइएगा। यही एक प्रोसीजर है जो मुझे सबसे अच्छा लगा, क्योंकि कानों में जब एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल और ये सारी चीज़ें लगती हैं, क्रीमें लगती हैं, ऑइंटमेंट लगते हैं, तो ऑब्वियसली पर्दे को एक अच्छा सा सपोर्ट मिल जाता है, नीट एंड क्लीन होता है। तो ये प्रोसीजर आप देखते जाए। तो नाज़रीन, यही मैं जो आपको जिक्र किया था, एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल क्रीम का कॉकटेल बना के जो कानों में लगाता हूँ। और कोई भी ENT के डॉक्टर कोई भी ये प्रोसीजर नहीं करता, ना किसी ने इस पर रिसर्च किया है। सिर्फ जब ENT के डॉक्टरों के पास पेशेंट जाते हैं तो वो देख के बोलते हैं, 1 मरतबा 2 मरतबा दिखाए, बोलते हैं आपके कान के पर्दे का ऑपरेशन होगा, पर्दा जोड़ेंगे, ये करेंगे, नाक का देखे बोलेंगे आपका नाक का गोश्त हड्डी बड़ी हुई ऑपरेशन करेंगे। 6 से 8 महीने भी नहीं गुजरते हैं, फिर नाक का गोश्त हड्डी बढ़ जाता है, फिर ENT के डॉक्टर के पास जाते हैं, बोले डॉक्टर साहब मेरा नाक बंद हो रखा है, मैं क्या करूँ, नाक का गोश्त बढ़ गया, हड्डी बढ़ गई, ऑपरेशन करूँगा। इसी तरह ट्रांसफर का ऑपरेशन भी इसी कहते हैं। अभी आराम नहीं आ रहा तो ट्रांसफर में खून भी भरा हुआ है, ऑपरेशन करेंगे। तो वो तीनों जो है कान नाक गले का, मैंने तीनों प्रोसीजर निकाले और नाकाम ऑपरेशन का अल्लाह पाक के करम से कामयाब इलाज होता है। अब आप देख लीजिएगा, बगैर तकलीफ के ये होता है, कोई तकलीफ इसमें नहीं होती है। आप देख लें। और ये मैं लगा के अंदर पर्दे के अंदर जज़ब करवाता हूँ, एब्ज़ॉर्ब करवाता हूँ, तो फिर उनमें अपना असर दिखाती हैं।
और सुनाई का भी बेहतर से बेहतर होती जाती है। हाँ जी, तो आपने देखा मेजर तकलीफ भी हो रहा है। यही मेरा प्रोसीजर का तरीक़ेकार जो आप देख रहे हैं, और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इस तरह के लोगों की शफा मिलती जाएगी और मेरा इलाज जारी रहेगा। तो आप लोगों ने ये भी देख लिया कि किस, आपको जो मैंने प्रोसीजर का जिक्र किया वो देख लिया। ये कानों का प्रोसीजर इसी तरह होता है, इसी तरह नाक के अंदर भी करता हूँ और इसी तरह गले के अंदर भी करता हूँ। तो नाज़रीन, आपने ये देख लिया। अब ओवर टू अब्बास। थैंक यू वेरी मच सर। आपने देख लिया ये प्रोसीजर, क्योंकि कोई और ENT स्पेशलिस्ट नहीं करता। मैं तकरीबन पूरा पाकिस्तान घूमता हूँ और डिफरेंट, क्योंकि मेरी फील्ड आपको बताया हुआ है कि ऐसी है कि फार्मास्यूटिकल की, तो बहुत सारे डॉक्टरों से मुलाकात होती रहती है। और यकीनन अभी क्योंकि हम पिछले 4-5 महीनों से कंटिन्यू, वाले साहब मेरे आ रहे हैं, टीचर हैं और रिटायरमेंट में थोड़ा सा टाइम रह गया। वो कह रहे हैं कि यार ये जो है ना, कुछ हो सकता है कानों का अच्छे से अच्छा तो बंदा करवाए, ताकि जो समात है वो प्रॉपर सुनाई दे। तो डॉक्टर साहब से बहुत सारे मरीज जो हैं मुत्तफीद होके गए हैं यहाँ से, और उम्मीद है कि मेरे वालिद साहब बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। और वालिद साहब से पूछते हैं कि क्या है। हाँ, तव्हां ॿुधाए थोरो केतिरो फ़र्क़ु पियो, उर्दू में थोरो ॿुधाए। उर्दू में ॿुधाए थोरो। हाँ, मुझे फ़र्क तो हुआ है। पहले मशीन लगाते थे, क्लास में मशीन लगा के पढ़ाते थे, अब मशीन नहीं लगाते। मशीन लगाता था, वो अभी नहीं लगाता मशीन। पहले मशीन लगाने से भी फर्क वही होता है जितना अभी हुआ। मशीन लगा के पढ़ाता था, अब बगैर मशीन के पढ़ाता है। तो ये सबसे अच्छी चीज़ सुनने में आ रही होगी। आपने देख लिया कि वालिद साहब पहले मशीन लगाते थे कान में और स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे, तो फॉर्चुनेटली अब मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ रही हमें। तो अल्लाह से उम्मीद यही है कि अल्लाह ताला जो है वो मेरे वालिद साहब को शफा कामिला आजिला अता फरमाएं और डॉक्टर साहब के हाथ में जो है वो शफा रखें। तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और डॉक्टर साहब के चैनल को ज़रूर देखिएगा। मैं लिंक दे दूँगा अपने डिस्क्रिप्शन में। तो आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। आप मेरी चैनल्स को देखते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और लाइक करते रहें। किसी भी पेशेंट को अगर कोई ENT का मसला है तो प्लीज़ उनको जो है वो ज़रूर इनको बताइएगा, पेशेंट्स अपने को बताइएगा डॉक्टर साहब को। थैंक यू वेरी मच। आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।